क्या तुम्हें कभी किसी ने कहा है तुम अपनी उम्र से काफी मैच्योर हो, लेकिन वो सुनकर कॉम्प्लीमेंट जैसा फील नहीं हुआ? जैसे तुम 18, 20 या 23 साल के हो, लेकिन अंदर से एक ऐसी थकान है जो नींद से भी ठीक नहीं होती। तुम्हारे दोस्त पार्टीज, ट्रेंड्स और ड्रामा को लेकर एक्साइटेड हैं और तुम बस बिल्स, फ्यूचर स्ट्रेस और थोड़ी सी शांति के बारे में सोच रहे हो। अगर ये तुम हो तो ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा और साथ ही थोड़ा रिलीविंग भी, क्योंकि अपनी उम्र से ज्यादा ओल्ड फील करना इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कुछ गलत है। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। आज बात करेंगे क्यों ऐसा होता है, ये तुम्हारे दिमाग के साथ क्या करता है और इस अकेलेपन के बोझ को हल्का कैसे किया जाए। एक सच्चाई है जो कोई खुलकर नहीं बोलता। जो लोग जल्दी ओल्ड फील करने लगते हैं उन्हें अक्सर जल्दी बड़ा होना पड़ता है, हमेशा ड्रामेटिक तरीके से नहीं, कभी कभी क्वाइटली। शायद तुमने अपनी उम्र से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, घर में सेंसिबल वन बन गए, इमोशंस को बहुत जल्दी कंट्रोल करना सीख लिया, या ये समझ गए कि कोई आने वाला नहीं है तुम्हें बचाने। और यही चीज दिमाग को बदल देती है। मोमेंट में जीने के बजाय तुम फ्यूचर में जीने लगते हो। हमेशा प्लानिंग, हमेशा प्रिपेयर रहना, हर वक्त ये सोचना अगर ऐसा हो गया तो, और धीरे धीरे फन अनसेफ लगने लगता है। ये मैच्योरिटी नहीं है, ये सर्वाइवल है। अब कुछ बातें बताता हूं, देखो कौन सी तुम्हें हिट करती हैं। अब तुम्हें इजीली एक्साइटमेंट महसूस नहीं होती। अच्छी खबर भी न्यूट्रल लगती है। तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, लेजी होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शुरू करना भारी लगता है। तुम अकेले रहना पसंद करते हो, लोगों से नफरत की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि शांति रेयर हो गई है। तुम उन फैसलों पर ओवरथिंक करते हो जो बाकी लोग कैजुअली ले लेते हैं, और जब कोई कहता है बस रिलैक्स करो तो तुम्हें चिल्लाने का मन करता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑफ होना जानता ही नहीं। डरावनी बात यह है, बाहर से तुम काम दिखते हो लेकिन अंदर से पूरी तरह एग्जॉस्टेड हो, और कोई नोटिस नहीं करता क्योंकि तुम मैच्योर हो। ये बर्नआउट चिल्ला कर नहीं आता, ये धीरे धीरे आता है। एक हफ्ते ज्यादा काम करने से नहीं, सालों तक खुद को संभालने से, दूसरों के लिए इमोशनली स्ट्रांग बने रहने से, हेल्प मांगने से बचने से, और ये सोचने से कि आराम करना अर्न करना पड़ता है। इसीलिए जब तुम काम रोक भी देते हो, तुम्हारा दिमाग नहीं रुकता, और यही वजह है कि तुम ओल्ड फील करते हो। उम्र की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम बहुत लंबे समय से ड्यूटी पर है। लेकिन अच्छी खबर यह है, ये रिवर्सिबल है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, कोई मोटिवेशनल फ्लफ नहीं, सिर्फ रियल स्टेप्स। स्टेप 1, खुद को इनएक्सपीरियंस्ड होने की इजाजत दो। जरूरी नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता हो। खुद से चुपचाप ये कहो, मुझे कंफ्यूज्ड होने की अनुमति है। सीखते हुए रिस्पेक्ट कम नहीं होता, प्रिटेंड करते हुए खुद को खो देते हो। स्टेप 2, गिल्ट फ्री नथिंग टाइम शेड्यूल करो। ना स्क्रोलिंग, ना प्रोडक्टिव रेस्ट, बस कुछ नहीं, बैठो, देखो, सांस लो। शुरू में दिमाग पैनिक करेगा, ये नॉर्मल है। वो पैनिक, सालों का दबाव बॉडी से बाहर निकल रहा होता है। स्टेप 3, थकान को डिसिप्लिन कहना बंद करो। थका होना इस बात का सबूत नहीं कि तुम इनफ मेहनत कर रहे हो। कभी कभी ये सबूत होता है कि तुमने अपनी लिमिट्स बहुत देर तक इग्नोर की हैं। रेस्ट पीछे रहना नहीं है, रेस्ट मेंटेनेंस है। स्टेप 4, छोटी छोटी बेवकूफ चीजों में जॉय दोबारा ढूंढो। कंफर्ट वीडियोस देखो, हेडफोन्स के बिना वॉक करो, बिना जल्दी किए खाना खाओ। खुशी ड्रामेटिक तरीके से वापस नहीं आती, वो क्वाइटली लौटती है। तुम्हें नोटिस करना पड़ता है। ये रिफ्रेम याद रखना, अपनी उम्र से ज्यादा ओल्ड फील करना इसका मतलब है तुम अवेयर हो, लेकिन अवेयरनेस अगर सॉफ्टनेस के बिना हो तो वो हैवीनेस बन जाती है। इसीलिए एम ये नहीं होना चाहिए कि और मैच्योर बनना है, एम ये होना चाहिए कि और अलाइव बनना है। तुम्हें जो बन गए हो उसे अंडू करने की जरूरत नहीं, बस खुद के लिए थोड़ी स्पेस जोड़नी है। अगर ये वीडियो सीधे तुमसे बात करता लगा तो वो एक्सीडेंट नहीं था। आज रात एक चीज ट्राई करो, कुछ छोटा करो, बिना किसी पर्पस के, ना रिजल्ट ना इंप्रूवमेंट, बस एग्जिस्टेंस। और याद रखो, तुम पीछे नहीं हो, तुम बस थक गए हो। इस बार लेवल अप करते हैं, धीरे, नरमी के साथ। ब्लू।